एआई बूम से पैसा कौन कमा रहा है? सिर्फ चैट जीपीटी या एनवीडिया नहीं। इंडिया में एक कंपनी है जो एआई के लिए पिक्स एंड शॉवल्स प्रोवाइड कर रही है। नाम है E2E नेटवर्क्स, दैट इज वन डेटा सेंटर स्टॉक। आज हर कंपनी एआई, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई की बात कर रही है, लेकिन एआई मॉडल्स चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज। और यहीं पर एंटर होती है E2E नेटवर्क्स, इंडिया की एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो एनवीडिया A100, H100 एंड H200 जैसे एडवांस जीपीयूज क्लाउड पर प्रोवाइड करती है। कंपनी की फैसिलिटीज नोएडा, चेन्नई और मुंबई में है और मार्च 2026 तक E2E के पास लगभग 5050 जीपीयूज का स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि E2E फिजिकल डेटा सेंटर्स ओन करने के बजाय एसेट लाइट लीज स्पेस मॉडल फॉलो करती है। मतलब कंपनी फोकस करती है जीपीयूज और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जबकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो वो थर्ड पार्टी कैपेसिटी से सपोर्ट होता है। इससे फायदा यह है कि कंपनी की जो स्केलेबिलिटी है तो वो फास्टर होती है और कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी लीन रहता है। कंपनी का TIR प्लेटफॉर्म AI ML वर्कलोड्स, NLP और जनरेटिव AI यूज केसेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को सिंप्लीफाई करता है। इसका मतलब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के साथ साथ सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज के लिए E2E एक कॉस्ट इफेक्टिव AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड बनने की कोशिश कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। FY25 में कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए लार्ज फंड रेज हुआ था, लगभग 400 करोड़ रुपीस का। L&T जैसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ने कंपनी में स्टेक लिया था और मेटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AI मिशन के तहत 265 करोड़ वर्थ ऑर्डर्स भी कंपनी को मिले थे। डिमांड साइड भी स्ट्रांग दिखती है। जीपीयू यूटिलाइजेशन FY26 में 80% प्लस रहा था। मैनेजमेंट का टारगेट है FY27 में वो 5050 से 6000 जीपीयूज तक मिनिमम उनको लेके जाना है और नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में इसी जीपीयूज को 10,000 तक उनको स्केल करना है। बट इस स्टोरी में रिस्क भी है। एआई हार्डवेयर रैपिडली इवॉल्व होता है। आज का H100 या H200 कल ऑब्सोलेट भी हो सकता है। तो अगर कंपनी न्यू जीपीयूज में हेवीली इन्वेस्ट करती रहे और यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल ना रहे तो इनके रिटर्न रेशियोज में भी प्रेशर आ सकता है। FY26 में कंपनी को लगभग 16 करोड़ का पैट लॉस हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ हाई डेप्रिसिएशन के कारण एज न्यू जीपीयूज वर डिप्लॉयड। वैल्यूएशन साइड पर भी कॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। FY26 में लॉस के कारण EV बाय EBITDA मल्टीपल ज्यादा यहाँ पे बेटर है टू जज द वैल्यूएशंस एंड करेंटली कंपनी ट्रेड कर रही है लगभग 38 to 40 EV बाय EBITDA मल्टीपल पर, जो भी हिस्टोरिकल मीडियन से ज्यादा है। सो कंपनी की ग्रोथ जो है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यूएशन के साइड पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी थोड़ी लिमिटेड नजर आती है। E2E नेटवर्क्स इंडियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का एक बहुत ही बढ़िया प्ले है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड, L&T का बैकिंग, गवर्नमेंट AI मिशन से ऑर्डर्स एंड हाई जीपी यूटिलाइजेशन। बट इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए दिस इज नॉट येट अ डीप मोड बिजनेस। कंपटीशन आ सकती है फ्रॉम लार्जर प्लेयर्स जैसे कि जियो, योटा एंड ग्लोबल हाइपरस्केलर्स, जो कि बढ़ भी सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो E2E की जो स्टोरी है तो वो एक्साइटिंग जरूर है, बट वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन रिस्क दोनों ट्रैक करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको AI थीम के हिडन प्लेज जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी सिर्फ AI एप्स में नहीं बल्कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो सकती है।